किस तरीके से आप इसको अश्योर करते हैं कि ये जो मॉल है इसके अंदर ये कामयाब होगा आइडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम वट्टू साहब और जैस्मीन ग्रैंड मॉल की हम लोकेशन पे हैं। अंजुम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है अंजुम भाई का। सुबह जब मेरी बात हुई थी तो ऑर्चर्ड मॉल की उस वक्त कंस्ट्रक्शन को देख रहे थे, और सबसे अच्छी चीज़ ये है ये डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्शन को भी जो है वो देख रहे होते हैं। इसी तरीके से फिर ऑर्चर्ड होम्स में थे दोपहर को, तो मैंने कहा कि कुछ वक्त आप निकाल के हमारे पास आएँ और यहाँ पे हम जैस्मीन ग्रैंड मॉल की लाइव अपडेट भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को और बताते हैं इसमें क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के पास हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा सुने अंजुम भाई को। अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला इनसे पूछता रहूँगा। ओवर टू यू अंजुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सबसे पहले? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई कि आपने हमें टाइम दिया है। बड़ा मुश्किल टाइम है आजकल आपका जी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सब पे ही काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र। अंजुम भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, जैस्मीन ग्रैंड मॉल के बारे में। इसके टोटल एरिया कितना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास, और कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगी और किस किस फेजेज़ में होगी? देखें जी, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि जैसे कि लोगों की भी, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिन लोगों को आपने शॉप्स बेची हुई हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि जी जैस्मीन ग्रैंड मॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जल्द आगाज़ हो। तो अल्लाह ताला का लाख और करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि जैस्मीन की कंस्ट्रक्शन का ना सिर्फ आगाज़ हो चुका है, बल्कि आपको पता है कि हम फुल पेस पे चल रहे हैं। बल्कि कल हमारा एक लेटर जो बैरिया से अप्रूवल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हम रात लेट नाइट तक भी काम कर सकते हैं और संडे को भी वर्किंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम विदिन 2 मंथ कोशिश कर रहे हैं कि जी इसकी बेसमेंट से बाहर आ रहे हो इंशाल्लाह, और दिन ब दिन इसकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड में इजाफा होता जाएगा। जैसा आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट को विज़िट करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कस्टमर्स को, आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मेरा 70% टाइम जो है वो इस टाइम कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैक्सिमम 30% अपने सेल्स ऑफिस में, और आपको पता है जैसे कि आपका तो रूटीन में वहाँ आना जाना है, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे अदील और उस्मान सब देखते हैं, लेकिन मेरा सारे का सारा टाइम जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। जहाँ तक रहा इस जैस्मीन ग्रैंड मॉल के मुतालिक आपने जो पूछा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल एरिया कोई अराउंड 22 कनाल के ऊपर है, और जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेस दैन 11 और 10 कनाल है, यानी तकरीबन 10 कनाल के ऊपर बेस है हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया जो है जैस्मीन ग्रैंड का। और ये टोटल जैसे कि आपको पता है, अब हाइट अगर इसकी देखें तो हम 90 फीट हाइट हमें मिल चुकी है, जो कि बहरिया टाउन में किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा हाइट है। यानी ये टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी प्राइवेटली बहरिया टाउन लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हुए हैं। इसके अंदर उसी हाइट जब हमें मिली तो हमारे लिए 4th और 5th फ्लोर, जिसकी सेल्स भी हमने शुरू नहीं की थी आज से 2 महीने पहले तक, आप लोगों से मशवरा करके और फिर हमारी टीम बैठी जब इसके ऊपर कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट जो हम IT हब के नाम से, जिसका 4th फ्लोर आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले आप लोगों ने सेल किया, या तकरीबन 1 माह हुआ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली उसके अंदर। और उसके बाद फिर उसकी डिमांड को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और फिर जब इसके अंदर मज़ीद हमने IT से रिलेटेड जो बिज़नेसेस हैं उनके ऊपर वर्किंग की, तो हमें पता चला कि यार ये इसकी ज़रूरत फ़र्दर भी है। तो 5th फ्लोर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अब ऐड किया है, जिसके अंदर आपको पता है कि इसका जो ओवरऑल प्लान है, 4th फ्लोर के ऊपर हम ले आए हैं मोबाइल और उससे रिलेटेड चीज़ों को, यानी उसकी एसेसरीज़ और जो बच्चों की गेमिंग्स वगैरह हैं, और 5th फ्लोर के ऊपर हम ले गए हैं कंप्यूटर और IT रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप जितना भी बड़े सिटीज़, बड़े शहरों के अंदर देखें तो 2-3 बड़ी मार्केट्स ज़रूर इस तरह की डेवलप होती हैं कि जहाँ पे IT रिलेटेड बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पीक पे जाते हैं। तो हमें बहरिया टाउन का जो फ्यूचर और बहरिया टाउन लाहौर की सराउंडिंग की सोसाइटीज़ को देखते हुए अगर हम देखें तो ये एक न्यू लाहौर है बेसिकली। ठोकर से आगे मैं हमेशा कहता होता हूँ ये 3 सड़कों का जंक्शन है बेसिकली, रायविंड रोड, मुल्तान रोड और केनाल रोड। इनके दरमियान में अगर आप गूगल अर्थ के ज़रिए देखें तो आपको बहुत बड़ा एक आबादी का एक यानी
नज़र आएगा कि बहुत सारा प्लॉट डेवलप हो चुका हुआ है। अब तो उसमें खैर बहुत सारे प्लॉट्स के ऊपर, मैं सिर्फ बैरियर टाउन की बात नहीं कर रहा, और भी सोसाइटीज़ जो आसपास मौजूद हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। उन सब में अब कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है, यानी अगले 2 सालों के अंदर अंदर यहाँ जितनी आबादी आ चुकी हुई है ठोकर से लेके और बहरिया टाउन और इससे आगे की सोसाइटीज़ के अंदर, आप देखेंगे कि ये डबल होने जा रही हैं। हमारे पास जो फिगर्स हैं बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन के, वो इतने ज़्यादा घर बन रहे हैं इस टाइम पे। आप जिस रोड पे भी जाते हैं आपको नए घर शुरू हो रहे हैं। और आपको पता है ये जो मोबाइल, कंप्यूटर और ये जो चीज़ें हैं, ये अब हर बंदे की ज़रूरत है। आप एक आम बंदे से लेके एक शॉपकीपर, कोई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बिज़नेस करने वाले बंदे, ऑफिसेज़ में जॉब करने वाले बंदे, घरों के अंदर कोई प्लम्बर काम करने, हर बंदे की ज़रूरत है ये चीज़। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को फुलफ़िल किया है और अल्लाह ताला ने भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दोनों फ्लोर हाथों हाथ बिके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसके फॉर्म जमा हो रहे हैं हमारे पास बहुत तेज़ी से। और कंस्ट्रक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है इस टाइम पे भी आप देख लें कि 5 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, और बल्कि अब इस टाइम मेरे ख्याल 6 सवा 6 बजने वाले हैं और हमारा ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी आती जाएगी। जो कस्टमर आपके ऑन साइड आके विज़िट करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली हो जाती है उनकी कि नहीं अब ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इंशाल्लाह 1.5 ईयर के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि इस बिल्डिंग को आप अपनी नज़रों से कंप्लीट होता हुआ देख रहे होंगे इंशाल्लाह। आखिरी स्टेजेस पे होगी और इंशाल्लाह इसकी बिजनेसेस की ओपनिंग का टाइम शुरू हो चुका होगा 2022 के मिड से इंशाल्लाह। जी प्लीज़। फर्दर मुझे आपने आईटी हब से रिलेटेड बात की है, तो अंजुम भाई थोड़ा सा इसको ब्रीफली और बताइएगा कि आईटी हब के अंदर हम जब शॉप्स देखते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, 100 स्क्वायर फीट की हैं, 120 स्क्वायर फीट की हैं, ये एक लोगों का बड़ा सवाल आया था हमारे पास कि क्या ये इस तरह भी हो सकता है कि लोग 4 शॉप्स मिला के एक शॉप कर सकें, या फिर उनको इंडिविजुअली ही जाना पड़ेगा? मतलब कि जो इसका आप लोग बना रहे हैं, जिस तरह का फ्लोर प्लान आप लोगों ने भेजा है, उसमें हर किसी के बीच में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ग्लास वगैरह होगा भी, ठीक है? तो क्या ये जोड़ भी सकते हैं वो लोग अगर उन्होंने 4 शॉप्स बाई की हैं, या अगर करते हैं बाई इन फ्यूचर कोई किसी को बड़ी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उसका किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, उसको कर सकते हैं। देखें ये हमारा एक हम बनाते हैं सेलिंग यूनिट। ये जो साइज़ है आप जो इस टाइम मैप के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा सेलिंग यूनिट है। जब हम इसको रेंट आउट कर रहे होंगे अपने कस्टमर्स की, आपके कस्टमर्स की शॉप्स को, तो देन हम फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं जो रेंट पे ले रहे हैं या जो बिज़नेस करने वाला है, उसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम जो सेंटर पार्टीशंस हैं उसको लगाते हैं। ये हमारे हमेशा हर मॉल के अंदर जो सेलिंग यूनिट्स हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जब हम रेंट आउट करते हैं तो वो बड़े यूनिट्स में होती हैं। जैसे आप जैस्मिन मॉल में भी जो एग्जिस्टिंग हमारा मॉल है उसमें देख लें, ब्रॉडवे हाइट्स में देख लें, ऑर्चर्ड मॉल में भी हम अब रेंटल में जा रहे हैं, तो 8-10 शॉप्स को भी मिला के हम एक ब्रांड के लिए शॉप बनाते हैं। तो ये तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई परचेज़ करके बना ले, या जब वो रेंट पे लेगा तो उस वक्त हमें कहता है कि जी मैंने ये 3 दुकानें रेंट पे लेनी है, तो हम मुख्तलिफ 3 कस्टमर से बात करके उनका रेंटल एग्रीमेंट करवा के तो फिर बीच में से वॉल निकाल के तो उसको एक शॉप बना देंगे। और हम असल में ये देखते हैं हमेशा जब बिजनेसेस आ रहे होते हैं तो हमें किस तरह के ब्रांड्स की ज़रूरत है। बाकी IT रिलेटेड बिज़नेसेस को देखते हुए हमने वैसे ये साइज़ बनाए हैं, उनके लिए ये साइज़ भी मोर देन इनफ होता है। लेकिन जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, आपने ठीक कहा कि उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती हैं, तो वो ज़रूर हम फुलफ़िल करेंगे इंशाल्लाह एज़ पर रिक्वायरमेंट। एक और फर्दर मेरा क्वेश्चन आईटी हब से रिलेटेड ही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी जिन्होंने भी बाइंग की है या जो करने वाले हैं, उन लोगों को एक कंसर्न होता है कि कल को क्या इसके अंदर उनको रेंटल इनकम मिलती रहेगी? किस तरीके से आप इसको अश्योर करते हैं कि ये जो मॉल है इसके अंदर ये कामयाब होगा? आईटी हब ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसके 10-15 किलोमीटर के अगर हम चारों तरफ चले जाएँ तो कोई एसएच फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है आईटी से रिलेटेड, और ये वो लोग भी समझते हैं। लेकिन फिर भी एक कंसर्न होता है ना लोगों के दिमाग में, यार क्या ये ना हो कि हम 4th या 5th फ्लोर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ ही ना हो और हमारी जो शॉप्स वगैरह हैं वो वैसे की वैसी पड़ी और उनका हमें रेंट ना मिल रहा हो, या कोई जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो ना आ रहे हो। तो इसके लिए ऊपर आप लोगों ने क्या वर्किंग की हुई है? क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को भी ये कंसर्न होगा कि चलाएंगे तो फिर ही कामयाब है। ऐसा ही है। तो इसका थोड़ा सा प्लीज़ आप इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें हारिस, हम आपको पता है क्यूलिंग्स कभी भी कंप्लीट रिसर्च के बग़ैर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। अगर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है तो इसके पीछे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह है तो शॉर्ट टाइम, लेकिन इसमें टाइम हमने बहुत दिया था। इसमें सोच तो ये बहुत देर से चल रही थी कि आया मॉल्स के अंदर हम 3rd फ्लोर से ऊपर 4th 5th फ्लोर के ऊपर क्या चीज़ें कामयाब करा सकते हैं। देखें
आपको पता है आजकल हर बंदे के पास टाइम शॉर्ट है। कोई भी बंदा अब यहाँ से उठ के हफीज़ सेंटर या हाल रोड जाने की पोजीशन में नहीं होता कि एक मोबाइल की अगर उसने एक कोई एसेसरीज़ लेनी है या उसने कोई चीज़ करनी है तो वो जनाब पूरी मार्केट घूमे जाके वहाँ पे पूरा दिन ज़ाया कर ले। अब हर बंदे को अपने डोर स्टेप के ऊपर चीज़ें चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि ये कॉमन मैन की ज़रूरत है, कॉमन मैन की ज़रूरत को जब आप एड्रेस कर लेते हैं ना तो फिर वो चलना नागुज़ीर है। दूसरी आ जाती है फिर हमारी मैनेजमेंट। देखिए हमारी मैनेजमेंट क्या करती है, शुरू वाले टाइम्स के अंदर जब एक चीज़ को रन करना होता है तो हम अपने ब्रांड्स ले आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंचाइज़ ले आते हैं, लोगों को ओब्लाइज करते हैं और स्टार्टअप करवा देते हैं एक दफ़ा बिजनेसेस का। जैसा कि आपको पता है कि इसका जो बेसमेंट है उसके अंदर इस एरिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट आ रही है। जब उसका 10 से 20 हज़ार लोगों का डेली का फुटफॉल आएगा, अब वो सारे फ्लोर्स को पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक वो इंशाल्लाह रन करेगा। ऊपर से इससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा प्ले लैंड और फूड कोर्ट डिज़ाइन हुआ है। जब उसका सारा फुटफॉल इससे ऊपर जाने लगेगा तो रास्ते में 2 फ्लोर ही आते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई अगर एक कस्टमर की आप अपने बच्चों के साथ ज़रा चले जाए ना शॉपिंग पे आजकल किसी भी ग्रोसरी स्टोर के अंदर, तो आप देखेंगे कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप ये आईटी रिलेटेड चीज़ें बाय कर रहे होंगे, कोई इंटरनेट की आप डिवाइस ले रहे होंगे, कभी आप मोबाइल्स के वो कवर्स ले रहे होंगे, कभी आपका मोबाइल बच्चे ने तोड़ दिया उसको आप रिपेयर करवा रहे होंगे। ये नहीं, आपकी पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग के साथ 10-15 हज़ार रुपये की किसी फैमिली की ये शॉपिंग ना हो। क्योंकि आपको पता है क्यूलिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह रिटेल बिजनेसेस में पिछले 50 साल से हमारी बेस है। ये वालिद साहब से लेके और आज तक हम इस चीज़ के अंदर हैं और इस एरिए की जो रिटेल की सबसे बड़ी चेन है वो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बातें मैं उसी के बेस पे कह रहा हूँ, ये कोई मैं ज़ुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज़ को देखा समझा और फिर ये लॉन्च किया है। तो इसके लिए जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे इंशाल्लाह और हम आपके साथ हैं पूरी तरह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। प्लस मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जो इसका टॉप का फ्लोर है जिसके अंदर फूड कोर्ट आपने कहा है कि आएगा और इसी तरीके से बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया होगा, क्या उसका कोई प्लान है आप लोगों का सिरे पे बनाने का, उसको बेचेंगे? क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट लिटरली ओवरसीज़ क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा होती है कि यार हमारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो हम शुरू करना चाहते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो कि यार फूड कोर्ट में हमें भी कुछ स्पेस मिल जाए बेचने, मतलब कि वो बाय करें उसको। नहीं, उस फ्लोर के ऊपर कंपनी जो है ना उसको रेंट आउट करेगी। उसमें रेंट के लिए ज़रूर हम लोग लेंगे जब कोई ब्रांड्स जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी फूड कोर्ट के हवाले से और प्ले लैंड के हवाले से, तो वो अगर कोई इस तरह के ओवरसीज़ से कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई ब्रांड वहाँ से प्ले लैंड का लाना चाहें या फूड कोर्ट के अंदर कोई चीज़ लाना चाहें, तो वो ज़रूर हम उनको स्पेस देंगे, लेकिन वो रेंटल बेस होगी, वो कंपनी खुद रन करेगी उसको। फर्दर अंजुम भाई, थोड़ा सा आप अगर जैस्मिन ग्रैंड मॉल के, हम वापस आते हैं ग्रैंड मॉल की तरफ, IT हब का तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम फर्दर इनसे पूछते हैं कि जैस्मिन ग्रैंड मॉल की जो कंस्ट्रक्शन है, देखें सबसे इंपॉर्टेंट और आई गेस जितना मैंने इनसे सीखा सबसे ज़्यादा टाइम लगना है बेसमेंट पे जो इस वक्त काम हो रहा है। बिल्कुल। और अब जिस तरह अंजुम भाई ने बता दिया है कि 24/7 की परमिशन मिल चुकी है, इवन संडे को काम करने की इनको परमिशन मिल चुकी है, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी कुछ दिनों में लाइट्स वगैरह लगी होंगी, क्योंकि मैंने ये देखा पुराने प्रोजेक्ट्स में भी कि लाइट्स लगी होती हैं, हैवी किस्म के, अलग ही एक मेला सा लगा हुआ होता है, रात को भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वो एक बड़ा मज़े का व्यू होता है अंजुम भाई। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह उस पर भी आ जाएंगे। थोड़ा सा आप रफ आइडिया देते हैं कि ये जो बेसमेंट इसकी है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी और ये ऊपर कब तक आ जाएगा, मींस के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक कब तक आ जाएगा ये इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ आप देखेंगे कि हम इसके ग्राउंड फ्लोर के अंदर खड़े होके यही जो आपकी अपग्रेड वीडियोस आप डाउनलोड करते हैं, अपने मैसेजेस करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ये इंशाल्लाह वहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बीच में तो आप जो काम करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर इसके ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि ये हमारे पीछे जो है जैस्मिन ग्रैंड मॉल है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आईफल टावर है और आईफल टावर वाली साइड पे ही बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे अगर देखें उसका मुंह इस तरफ होगा और वहाँ पे बनने जा रहा है गोल्ड सोक के नाम से। सोक का मतलब है जी मार्केट, मरकज़, अरबिक वर्ड है, तो गोल्ड की मार्केट बन रही है। सराफा बाज़ार भी शायद उर्दू में सर इसको कहते हैं, तो वो बनने के लिए जा रहा है। तो उसकी भी थोड़ी सी हम इनसे अपडेट्स लेते हैं कि उसमें किस तरीके के बिजनेसेस होंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ओवरऑल थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा अंजुम जी। गोल्ड सूक तो जी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए कि वो इसमें शॉप बाय कर सकते हैं। आप देखें लाहौर में इस टाइम में सबसे महंगी और जो सबसे ज़्यादा चलने वाली मार्केट्स हैं वो गोल्ड मार्केट्स हैं, जिनमें लतीफ़ सेंटर और बहुत सारे, वहाँ पे आप शॉप्स को हाल लगाएं तो आपको पता चलेगा।
देखें, फिर वही बात है कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आबादी बहरिया टाउन की बढ़ रही है और आसपास की सोसाइटीज़ की बढ़ रही है, तो उसी तरह इसकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। तो क्यू लिंक्स अपने क्लाइंट्स जो बहरिया टाउन में और उसकी सराउंडिंग्स में रहते हैं, जो आप लोगों के क्लाइंट्स हैं, उनकी ज़रूरियात को देखते हुए हम लोग हर प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। जैस्मिन ग्रैंड में जैसे कि आपको पता है, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड को मिला के सारा फैशन, रिटेल, ये सारी शॉपिंग इसके अंदर है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, चूँकि इसके अंदर हम कोई इस तरह की स्पेस नहीं दे पाए थे कि जिसमें कोई गोल्ड मार्केट सेपरेटली हम डेवलप कर सकें, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे आप दुबई मॉल में भी जाएं तो आप देखें तो वहाँ सूक मार्केट अलग से है, गोल्ड सूक जो है वो सेपरेटली बना हुआ है, लेकिन उसका एक हिस्सा है। तो हमने भी वही कोशिश की है कि हम चलें अंदर नहीं दे सके, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आईफल टावर की उसको बैक लगती है और जैस्मिन ग्रैंड का फ्रंट है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही गोल्ड सूक के नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है गोल्ड मार्केट का। इसकी बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 4 फ्लोर हमने लॉन्च किए हैं और इसमें गोल्ड ज्वेलरी तो होगी ही होगी, साथ में हमने ये भी अलाउ कर दिया कि भी आप अगर अच्छी आर्टिफिशियल ब्रांडेड ज्वेलरी भी लाना चाहें तो आप उसमें ला सकते हैं, वो उनको भी हम स्पेसेस देंगे। अभी तो ज़ाहिर बात है, जो लोग परचेज़ करेंगे ये रेंटल पे लेके जाएंगे और उनको रेंट बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि कल को अगर कस्टमर बेचते हैं तो ज्वेलर्स, आपको पता है इस टाइम पे जैस्मिन मॉल के अंदर हमारा जो एग्जिस्टिंग मॉल है, वहाँ पे सबसे महंगी शॉप्स जो लेटेस्ट बिकी हैं वो ज्वेलर्स ने परचेज़ की हैं, ठीक है, अपनी शॉप्स बनाने के लिए। लेकिन चूँकि हम एक हद से ज़्यादा किसी मॉल के अंदर, चूँकि हमने सारे ब्रांड्स मिक्स करने होते हैं, सारी ज़रूरियत मिक्स करनी होती है, तो हम ये नहीं करते कि जी वहाँ पे एक पूरी लेन पे ज्वेलर्स ही आ जाएं। लेकिन ये जो इसके सामने गोल्ड सूक बनने जा रहा है जैस्मिन ग्रैंड के ऑपोजिट, यहाँ पे तमाम के तमाम ज्वेलर्स होंगे, चाहे डायमंड का वो काम करें, डायमंड ज्वेलरी का कर लें, गोल्ड की ज्वेलरी का कर लें, या फिर आर्टिफिशियल ब्रांडेड ज्वेलरी, ये चीज़ें हम उसमें इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। और फर्दर में अब बस एंडिंग की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को मैं आइडिया देता हूँ कि जब जोग्राफी के लिए हम बात करते हैं ना, गूगल अर्थ पे भी आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, लिटरली वाकई कोई इस तरह का हब और नहीं बनता हुआ नज़र आता। आप ठोकर से लेके बहरिया तक आएँ और इवन बहरिया से आगे आप सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया तक चले जाएँ, रायवन रोड की तरफ चले जाएँ, बहरिया इटसेल्फ जो है ना वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हब है। यहाँ पे आपको जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में सारे मिल रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, कंप्लीट पैकेज है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके बाइंग कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नियर बाय सबसे ज़्यादा बहरिया ही पड़ता है। तो जब ये जैस्मिन ग्रैंड मॉल बन जाता है, इसी तरीके से गोल्ड सूक बन जाता है, तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है एक दफ़ा फिर और ज़्यादा उठ जाएगा और जो भी जिन्होंने भी शॉपिंग्स वगैरह करनी है उनके लिए यही सिर्फ और सिर्फ सबसे नियरेस्ट एरिया होगा। तो आप लोग ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड सूक के अंदर भी कुछ लिमिटेड शॉप्स अवेलेबल हैं, इसी तरीके से IT हब के अंदर भी जो है वो लिमिटेड शॉप्स अवेलेबल हैं। जैस्मिन ग्रैंड के अंदर अगर हम देखें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट जो है वो तकरीबन ऑल सोल्ड है। कुछ रीसेल में अगर चीज़ आ जाए तो वो मिल सकती है आप लोगों को। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये सारी की सारी बिकी हुई हैं। गोल्ड सूक को ज़रूर कंसीडर करें आप लोग, अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, और इसमें इंशाल्लाह आपको रेंटल इनकम बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी इन फ्यूचर। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के अंदर अगर आप लोग बाइंग करते हैं, आई गेस सर ग्राउंड फ्लोर की जो रेंटल इनकम है वो सबसे ज़्यादा ही होती है। लाजमी बात है जी, लाजमी बात है। जब वो रेंट आउट होती हैं मार्केट में तो सबसे ज़्यादा अहमियत हमेशा ग्राउंड फ्लोर की होती है, बाकी फिर उसके मुताबिक सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये रेंटल इनकम भी 6% जी, किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग अगर फुल पेमेंट पर बाई करते हैं तो आपको 6% एनुअल रेंटल इनकम भी मिलेगी जी बिल्कुल। ये क्यू लिंक्स का एक तरफ से एक है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप फुल पेमेंट पर बाई कर लेते हैं तो 6% एनुअल मिल जाएगी। इसका सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने की है तो 50,000 पर मंथ आप लोगों को जो है वो इसका मिलना अभी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये बनता है, कंप्लीट होगा, जो आज इसका रेंट लोग ले रहे हैं 50,000 के हिसाब से, वो डेफिनेटली जब कंप्लीट होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है जी आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप लोगों ने टाइम दिया, हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया आपने, और अच्छी अपडेट्स थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को इससे इस्तेफाज़ा होगा, फ़ायदा होगा। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हारिस अहमद फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।